रात के 10 बजे थे। पहाड़ियों के बीच बसे गांव भटवाड़ा में हर कोई अपने घरों में जल्दी घुस जाता था, क्योंकि गांव के पास वाले घने जंगल को लोग सन्नाटे का जंगल कहते थे। कहते हैं वहां रात को एक अदृश्य शिकारी घूमता है जो आवाजों पर हमला करता है। पर गांव का निडर युवक राघव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वो अकेला जंगल में जाएगा और वापस आकर साबित करेगा कि सब अफवाह है। दोस्तों ने बहुत रोका, पर जिद्दी राघव टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, तापमान अचानक गिर गया, हवा भारी हो गई। पेड़ों के बीच अंधेरे ने एक ऐसा सन्नाटा फैला रखा था कि अपने दिल की धड़कन भी जोर से सुनाई दे रही थी। राघव हंसते हुए बोला, अरे ऐसा क्या डर है यहां, बेवजह बात को बढ़ा रखा है सबने। लेकिन उसकी आवाज जैसे ही पेड़ों में गूंजी, अचानक हवा कुछ और भारी हो गई, जैसे किसने ध्यान दिया हो। राघव आगे बढ़ता गया, तभी उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। दोबारा आवाज आई, इस बार और पास से। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ धुआं सा घूमता दिखा, पर आकृति कोई नहीं। कौन है? राघव गरजा। बस इतना बोलना था, अचानक सामने वाले पेड़ पर लंबे नाखूनों से खरोंचे बन गईं, अपने आप, किसी अदृश्य चीज ने। राघव का दिल दहल गया। टॉर्च अचानक झिलमिलाने लगी और उस झिलमिलाती रोशनी में एक परछाई दिखाई दी, जो जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही थी। लंबी, दुबली, बिना चेहरे वाली, और उसकी आंखों की जगह बस दो खाली गहरे गड्ढे जैसे दिख रहे थे। वो परछाई राघव की आवाज की दिशा में मुड़ गई, जैसे आवाज उसका भोजन हो। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे कदमों की धप धप गूंजने लगी। धप धप धप, जैसे कोई भारी चीज उसके पीछे कूदती हुई आ रही हो। राघव डर के मारे चिल्लाया, बचाओ! बस यही गलती हुई। उसकी चीख ने उस भूत को और तेज कर दिया। परछाई हवा को चीरती हुई उसके और पास आने लगी। अब राघव को समझ आया कि गांव वाले क्यों कहते थे, इस जंगल में आवाज मत करना, सन्नाटे का शिकारी आवाज पर हमला करता है। राघव किसी तरह भागता हुआ गांव की तरफ दौड़ा। पीछे से उसकी टॉर्च गिर गई। वो हांफता हांफता जैसे ही जंगल की सीमा पर पहुंचा, अचानक पीछे से एक बर्फीली हवा उसके कानों को छूती हुई गुजरी, और वो परछाई जंगल के अंदर रुक गई, जैसे सीमा पार नहीं कर सकती। राघव जमीन पर गिर गया, हाथ कांप रहे थे, आंखें फटी थीं। गांव वाले उसे उठाकर ले गए, लेकिन उसके बाद उसने कभी आवाज तेज नहीं की, और जंगल की तरफ तो फिर कभी देखा भी नहीं। आज भी गांव वाले रात को जंगल के पास नहीं जाते। कहते हैं, सन्नाटे का शिकारी आज भी वही है, बस किसी